आज फिर बरसात हो रही है। वर्षा ऋतु जैसी दूसरी ऋतु नहीं। विस्तृत फैले नभ में मेघों का खेल। कभी एक दूसरे के पीछे चलना तो कभी मुठभेड़, कभी छींटे तो कभी मूसलाधार बौछार। किंतु नभ और नीर की यह आंख मिचोली तभी सुहाती है जब चित्त प्रसन्न होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन ही हताश, निराश, घायल हो तब। मंदा ने कमरे की खिड़की की चुटकनी चढ़ाई और फिर बिस्तर पर पसर गई। उसकी दृष्टि में कितना बेरंग मौसम था, घुटा हुआ। पता नहीं मौसम की उदासी उसके दिल पर छाई थी या दिल की उदासी मौसम पर। जैसे बादलों से नीर ही नहीं, दर्द की बौछार हो रही हो। मंदा ने शॉल को अपने क्षीणकाय कंधों पर कसकर लपेट लिया। शाम ढलने को थी। बाहर फैला कोहरा मन में दबे पांव उतरकर वहां भी धुंधलका कर रहा था। यही कोहरा कब डूबती शाम का घनेरा बन कमरे में फैल गया, पता ही नहीं चला। लेटे लेटे मंदा की टांगें कांपने लगी। पता नहीं यह उसके तन की कमजोरी थी या मन की। उठकर चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसकी। शॉल को खींचकर अपनी टांगों तक ले आई वह। अचानक कमरे की बत्ती जली। विवेक थे। कुछ रोष जताते हुए बोले, कमरे की बत्ती तो जला लेती। फिर स्वयं ही अपना स्वर संभाल लिया। मैं तुम्हारे लिए बंसी की दुकान से समोसे लाया था, गर्मा गर्म है। चलो उठो, चाय बना दो। मैं हाथ मुंह धो आता हूँ, फिर साथ खाएंगे। एक वह ज़माना था जब मंदा और विवेक में इसी चटर मटर खाने को लेकर बहस छिड़ी रहती थी। मंदा का चहेता जंक फूड विवेक की आंख की किरकिरी हुआ करता था। उन्हें तो बस स्वास्थ्यवर्धक भोजन का जुनून था। लेकिन आज उनके कृत्य के पीछे का आशय समझने पर वह मन ही मन चिढ़ गई। वह समझ रही थी कि समोसे उसके खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए नहीं थे, बल्कि यह एक मदद थी। विवेक की एक और कोशिश, मंदा को जिंदगी में लौटा लाने की। पर वह कैसे पहले की तरह हंसे बोले। बताया था कि उसे कैंसर है। कैंसर। पहले इस चिंता में उसका साथ निभाने को सभी थे। केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार झुलस रहा था इस पीड़ाग्नि में। मंदा का मन शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक ग्लानि के कारण और भी झुलस उठता था कि सभी को दुख तकलीफ देने के लिए उसका शरीर जिम्मेदार था। बारी बारी कभी सास, कभी माँ, कभी मौसी, सभी आई थी उसकी 2 वर्ष पुरानी गृहस्थी संभालने को। विवेक तो थे ही, लेकिन वही जानती थी कि सबसे नज़रें मिलाना कितना कठिन होता था उसके लिए। हर दृष्टि में मत जाओ छोड़कर का भाव उग्र होता। तो क्या वह अपनी इच्छा से कर रही थी? सभी ज़रूरत से अधिक कोशिशें कर रहे थे। शायद कोई भी उसे खुश रखने का आखिरी मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। अब तक उसकी ज़िंदगी मलमल की चादर सी रही थी। हर कोई रश्क करता और वह शान से इस मलमल की चादर को ओढ़े इटलाती फिरती। लेकिन पिछले 8 महीनों में इस मलमल की चादर में कैंसर का पैबंद लग गया था। इसकी खूबसूरती बिगड़ चुकी थी। अब इसे दूसरे तो क्या, स्वयं मंदा भी ओढ़ना नहीं चाहती थी। आजकल आईना उसे डराता था। हर बार उसकी अपनी छवि उसे एक झटका देती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखो ना, तुम्हारे बाल फिर से आने लगे हैं। और आजकल तो इस तरीके के छोटे कटे बाल लेटेस्ट फैशन भी है। क्या कहते हैं इस हेयर स्टाइल को? हाँ, याद आया, क्रॉप कट। आईने से नजरें चुराती मंदा को कनखियों से देख विवेक ने कहा, क्यों समझ जाते हैं विवेक उसके दिल की हर बात, हर डर, हर शंका। क्यों करते हैं वे उससे इतना प्यार? आखिर 2 वर्ष ही तो बीते हैं इन्हें साथ में।
मंदा के मन में जो बातें ठंडे छींटे जैसी लगनी चाहिए थी, वे भी शूल सरीखी चुभती थी। समोसे और चाय के बाद विवेक टीवी देखने लगे। मंदा को भी अपने साथ बैठा लिया। डॉक्टरों के पिछले परीक्षण ने यह सिद्ध कर दिया था कि अब मंदा इस बीमारी के चंगुल से मुक्त है। सभी ने राहत की सांस ली थी और फिर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए थे। विवेक सारा दिन दफ्तर में व्यस्त रहते, लेकिन शाम को अब भी समय से घर लौट आते थे। डॉक्टरी राय के अनुसार विवेक हर मुमकिन प्रयास करते रहते मंदा में सकारात्मक विचार फूंकने की, परंतु कैंसर ने न केवल मंदा के शरीर पर बल्कि उसके दिमाग पर भी असर कर दिया था। सभी समझाते कि अकेले उदासीन बैठे रहना सर्वथा अनुचित है, बाहर निकला करो, लोगों से मिला जुला करो। लेकिन वह जब भी घर के दरवाजे तक पहुंचती, उसका अवचेतन मन उसे देहरी के भीतर धकेल देता। घर की चारदीवारी जैसे सिकुड़ गई थी। मन में अजीब सी छटपटाहट बढ़ने लगी थी। दिल बहलाने को कुछ देर सड़क पर टहलने के इरादे से गई, मगर यह इतना आसान नहीं था। सड़क पर पहुंचते ही लगा जैसे सारा वातावरण इस स्थिति को घूरने को एकत्रित हो गया हो। आसमान में उसके अधूरे मन सा अधूरा चांद, आसपास के उदास पत्थर, फूल पत्ते, गहराती रात, सभी उसके अंदर की पीड़ा को और गहरा रहे थे। इस अकेली ठंडी सांधे में मंदा घर लौटकर बिस्तर पर निढाल हो लेट गई। दिल कसमसा उठा। नैनों के पोरों से बहते अश्रुओं ने अब कान के पास के बाल भी गीले कर दिए थे। उसकी सूरत से उसकी मनोस्थिति को भाप कर विवेक बोले, मेदू, आगे की जिंदगी की ओर देखो। अभी हमारी गृहस्थी नहीं है, उग रही है। आगे इसमें नूतन पुष्प खिलेंगे। क्या तुम भविष्य के बारे में कभी भी सकारात्मक नहीं होगी? पर मंदा आंखें मूंदे पड़ी रहती। एक बार फिर वह वही सब नहीं सुनना चाहती थी। उसको नहीं मानना था कि उसके कारण सभी के सकारात्मक स्वप्न धूमिल हो रहे हैं। अन्य सभी की भांति वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। कैंसर के बारे में उसने जो कुछ भी पढ़ा सुना था, उससे यही जाना था कि कैंसर एक ढीठ जिद्दी बीमारी है। यदि उसके अंदर अब भी उसका कोई अंश पनप रहा हो तो मन में यह बात आ ही जाती। अगली सुबह मंदा रसोई में गई तो पाया कि विवेक ने पहले ही चाय का पानी चढ़ा दिया था। प्रश्न सूचक नजरों के उत्तर में वे बोले, आज शाम मेरे कॉलेज का जिगरी दोस्त व उसकी पत्नी आएंगे। तुम दिन में आराम करो ताकि शाम को फ्रेश फील करो। और हाँ, कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। दिन भर उसी खिंता में गुजरा, किंतु सूर्यास्त के समय मंदा को विवेक का उत्साह देख मन ही मन हंसी आई। भाग भाग कर घर साफ सुथरा किया, रेस्टोरेंट से मंगाई खाने पीने की वस्तुओं को करीने से डाइनिंग टेबल पर सजाया। मंदा अपने कक्ष में जा साड़ी पहनकर जैसे ही बिंदी लगाने को आईने की ओर मुड़ी, सिर पर छोटे छोटे केश देख फिर हतोत्साहित हो गई। क्या फ़ायदा अच्छी साड़ी, इत्र या सजने का जब शक्ल से ही वह। तभी दरवाजे पर घंटी के कारण उसे कक्ष से बाहर आना पड़ा। इनसे मिलो, ये है मेरा लंगोटिया यार संजीव और ये है सुजाता भाभी। कहते हुए विवेक ने मंदा का परिचय मेहमानों से करवाया। हल्की मुस्कान लिए मंदा ने हाथ जोड़ लिए, किंतु उसकी अपेक्षा से परे सुजाता ने आगे बढ़ फौरन उसे गले से लगा लिया। इन दोनों को अपना शादीशुदा गम हल्का करने दो, हम बैठकर इनकी खूब चुगली करते हैं। सुजाता हंसकर कहने लगी, लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। इतनी घनिष्ठता से मिले दोनों मियाँ बीवी कि उनके घर में अचानक रौनक आ गई। धूमिल से वातावरण में मानो उल्लास की किरणें फूट पड़ी।
सुजाता पुरानी बिसरी सखी समान बातचीत में मग्न हो गई थी। मंदा भी आज खुद को अपने पुराने अवतार में पाकर खुश थी। दोनों की गप्पाबाजी चल रही थी कि विवेक लगभग भागते हुए उसके पास आए और बोले, मंदा, संजीव को पिछले वर्ष कैंसर हुआ था, अभी बताया इसने। इस अप्रत्याशित बात से मंदा का मुंह खुला रह गया। बस विस्फारित नेत्रों से कभी संजीव तो कभी सुजाता को ताकने लगी। अरे यार, यह बात तो कब की खत्म हो गई। अब मैं भला चंगा हूँ, तंदुरुस्त तेरे सामने खड़ा हूँ। हाँ भैया, अब ये बिल्कुल ठीक है और इसका परिणाम यहाँ है। अपनी कोख की ओर इशारा करते हुए सुजाता के कपोल रक्तांब हो उठे। विवेक और मंदा ने अचरज भाव से एक दूसरे को देखा, फिर फौरन संभलते हुए अपने मित्रों को आने वाली खुशी हेतु बधाई दी। दरअसल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज आम सी बनती जा रही है। बस डर है तो यही कि उसका इलाज थोड़ा कठिन है, परंतु समय रहते ज्ञात हो जाने पर इलाज भी भली प्रकार संभव है। अब मुझे ही देख लो, स्थिति का आभास होते ही पूरा इलाज करवाया और फिर जब डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी तो एक बार फिर जिंदगी को भरपूर जीना आरंभ कर डाला। संजीव के स्वर से कोई नहीं भाप सकता था कि वे एक जानलेवा बीमारी से लड़कर आए हैं। हमारा मानना तो यह है कि यह जीवन एक बार मिलता है। यदि इसमें थोड़ी हलचल हो भी जाए तो कोशिश कर इसे फिर पटरी पर ले आना चाहिए। शरीर है तो हारी बीमारी लगी ही रहेगी, उसमें हताश होकर तो नहीं बैठा जा सकता ना। जो समय मिले उसे भरपूर जियो। सुजाता ने अपनी बात संजीव की बात से जोड़ी। अरे यार, वह कौन सा डायलॉग था आनंद मूवी का जो अपने कॉलेज में बोला करते थे? हाँ, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, हा हा हा। और सचमुच वे सब हंसने लगे। विवेक हंसे, मंदा हंसी। सारा वातावरण जो अब तक मंदा को केवल घायल किए रहता था, अचानक बेहद खुशनुमा हो गया था। मंदा के चक्षु खुल गए थे। वह देख पा रही थी कि उसने अपनी और अपनों की जिंदगी के साथ क्या कर रखा था अब तक। संजीव और सुजाता के लौटने के बाद मंदा ने अलमारी के कोने से अपनी लाल नाइटी निकाली। उसे भी आगे बढ़ना था, अब नए सपने सजाने थे। अपनी मलमल की चादर को आखिर कब तक तह कर अलमारी में छिपाए रखेगी, जबकि पैबंद तो कब का छूट कर गिर चुका था। हमें जीना ही है जिंदगी को, तो क्यों पल पल यूं आंसू बहाए। एक बार हंसकर गले तो लगाओ इस गम को, ये गम आने से भी शर्माए। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।